समस्त संस्कृताय। स्वागत है संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और आप आज पढ़ेंगे फिर से मृच्छकटिकम। हम लोग मृच्छकटिक का एक ही श्लोक अभी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि धीरे धीरे डोज दिया जाए, एक दिन में इतना ज़्यादा ना पढ़ा दिया जाए कि कल से आप पढ़ने से ही डर करके भाग जाएं। तो हम लोग 5 श्लोक पढ़ चुके थे, 6वां श्लोक आज पढ़ेंगे। प्रवक्ता और यूजीसी के पाठ्यक्रम में दोनों में है मृच्छकटिक। प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंकों का है। नायक चारुदत्त है, नायिका वसंत सेना है और 10 अंकों वाला ही प्रकरण ग्रंथ होता है। बहुत सारे सवाल सामान्य नॉलेज से बनते हैं, वो हम लोग तब का तब देखें। बहुत सारी बातें इसमें कर चुके हैं। पीजीटी और यूजीसी पे जो ऑनलाइन क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, तो वो आपने पढ़ा होगा शंकर भगवान से। और भी इस प्रकार के कितने सवाल संभावित हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए, प्रवक्ता और यूजीसी के लिए जो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है उसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। एक श्लोक इससे जुड़ा हुआ जो आज आपको पढ़ना है वो है 6वां। तो एक बार वाचन कर लीजिए, देखते हैं। बोले अवंतिपुर्यां द्विज सार्थवाहो, अवंतिपुर्यां द्विज सार्थवाहो, युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः, युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, वसंत शोभे व वसंत सेना, वसंत शोभे व वसंत सेना, अवंतिपुर्यां द्विज सार्थवाहो, अवंतिपुर्यां द्विज सार्थवाहो, युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः, युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, वसंत शोभे व वसंत सेना, वसंत शोभे व वसंत सेना। तो जिस मृच्छकटिक को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन है, क्या कथा वस्तु है, कौन नायक है, कौन नायिका है, उसकी क्या स्थिति है नायक की, इस प्रकार की चीज़ें। वो अभी कथा शुरू नहीं हुई, इसके पहले ही इसका हीरो कौन है, इसकी हीरोइन कौन है, किस प्रकार की कथा हो सकती है, उसका वर्णन इस श्लोक में कर दिया शूद्रक ने। तो शूद्रक कहते हैं कि मैं जिस नगरी की कहानी कहने जा रहा हूँ वो नगरी अवंतिपुरी है, अवंतिपुरी है। और अवंतिपुरी का सप्तमी एक वचन आप देखेंगे तो क्या बनेगा, अवंतिपुर्याम। तो अवंतिपुर्याम चारुदत्तः अस्ति, ऐसा आप अर्थ कर लें कि मैं जिसकी कहानी बताने जा रहा हूँ वो अवंतिपुरी की है और अवंतिपुरी में चारुदत्त है। तो जो अवंतिपुरी में चारुदत्त है, जो उज्जैनी में चारुदत्त है, उस उज्जैनी की कथा हम अपने इस ग्रंथ में कहने जा रहे हैं मृच्छकटिक में। यानी कहानी अवंतिपुरी की होगी और उस कहानी का पात्र होगा चारुदत्त। अब चारुदत्त कैसा है तो कहते हैं निश्चित रूप से ये एक अव्यय है जो निश्चयार्थकता का बोध कराता है। वो कहता है क्या क्या है, तो चारुदत्तः दरिद्रः, और चारुदत्तः युवा भी है, और चारुदत्तः द्विजसार्थवाह। तो द्विजसार्थवाह चारुदत्तः और युवा चारुदत्तः, दरिद्रः चारुदत्तः किल। ऐसे अवंतिपुरी में जो चारुदत्त है, देखिए युवा और दरिद्र ये दोनों चीजें होना बड़ा दुखद होता है। जवान हो और दरिद्र हो नहीं। देखिए बूढ़ा दरिद्र हो तो चल जाएगा, बूढ़ा हो और दरिद्र हो तो शायद चल जाए, लेकिन युवा दरिद्र का मतलब इसीलिए देखिए यानी युवा बेरोजगार कह सकते हैं अथवा बेरोजगार कह लें, जवान हो और दरिद्र हो। और सबसे बड़ी बात युवा दरिद्र की बात अभी नीचे से आपको बताऊंगा कि एक तो द्विज सार्थवाह, सार्थवाह था, सार्थवाह माने व्यापारी, ब्राह्मण व्यापारी, ब्राह्मण भी था, द्विज भी था, और सार्थवाह माने जो बहुत सारे लोग पहले समूह में व्यापार करने जाते थे, उनको जो वहन करता था, उनका जो नेता होता था, उनको जो आगे गैंग लीडर जिसको बोलते हैं उसको हम सार्थवाह कह सकते हैं। तो द्विज सार्थवाह आसीत चारुदत्तः, लेकिन किन्हीं कारणों से क्या हो गया, दरिद्र हो गया। और ये दरिद्रता जब युवावस्था में होती है तो बड़ी दुखद होती है। दरिद्रता देखो, बालक दरिद्र होता है क्योंकि उसके पिता की जो हैसियत होती है उस हैसियत से बालक की दरिद्रता आप डिफाइन कर सकते हैं। पर युवा भी हो और दरिद्र भी हो ये बड़ा दुखद है, इसीलिए कहा युवा दरिद्र। क्या कहा, तो द्विज सार्थवाह भी विशेषण है चारुदत्त का, युवा भी विशेषण है चारुदत्त का, दरिद्र भी कौन है, चारुदत्त। और है कहाँ पर, अवंतिपुरी में। अच्छा इतने से बस नहीं, इसमें बोले कि ये तो नायक हो गया, हमारा जो नायक होगा वो दरिद्र चारुदत्त नायक होगा, लेकिन वो हमारा नायक युवा है, अवंतिपुरी का नायक है। पहले व्यापारी था और अब वो बेचारा दरिद्र है।
माने जिसकी कथा मैं कहने जा रहा हूं अपने मृच्छकटिक में, वह नायक हमारा युवा है, लेकिन किन्हीं कारणों से दरिद्र हो गया है। पहले सार्थवाह था और द्विज सार्थवाह था, माने ब्राह्मणों का, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि इतना दान किया, इतना दान किया, पहले सार्थवाह था कि ब्राह्मणों का पालन पोषण करने में ही बेचारे की दरिद्रता आ गई। पर कहा गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, तो यस्य चारुदत्तस्य, जिस चारुदत्त के गुणों में अनुरक्त एक गणिका भी थी, चा माने और वो गणिका उसके गुणों पर अनुरक्त थी। देखिए यही बड़ी बात है, कोई आप पर क्यों अनुरक्त हो झाजी? गुण से। इसीलिए शूद्रक कहते हैं कि भाई उसकी दरिद्रता पर अनुरक्त नहीं थी, और ना ही ये लिखा कि बहुत जवान था इसलिए अनुरक्त थी, ना उसके रूप सौंदर्य पर, बाहरी शारीरिक आकर्षण पर। शूद्रक ने कहा कि गुणानुरक्ता उसके गुणों पर, उसके दयालुता के गुण पर, उसके सज्जनता के गुण पर, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है, उसका जो अपने देश राष्ट्र समाज और अपने और जो उसकी जो दृष्टि है, उसका जो वैचारिक दृष्टिकोण है, वही उसका गुण है। और गुणों पर जब कोई अनुरक्त होता है, हो सकता है शरीर पर अनुरक्त होने के बाद जब आपका शरीर बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए, झुर्रियाँ पड़ जाएं, फोड़ी फुंसी निकल जाए, चेहरा बेकार हो जाए, तो हो सकता है छोड़ दे। लेकिन जो गुणानुरक्त होगा, वो चाहे आपका चेहरा कैसा भी हो जाए, या कि आप जवानी में बड़े हो सकते हैं स्मार्ट हो, थोड़े दिन बाद आपके वो बढ़ने के साथ, शरीर बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ बहुत सारे परिवर्तन शरीर में होते रहते हैं, चेहरे में होते रहते हैं, आपके आभा मंडल में होते रहते हैं। यदि आप किसी का रूप सौंदर्य देखकर, या रंग देखकर, या रंग की चमचमाहट देखकर, होठों को देखकर, गालों को देख करके प्यार करते हैं, झाजी आपको विशेष रूप से कह रहा हूं, तो फिर वो गुणानुरक्ता नहीं हो सकता। रूपानुरक्ता हो सकता है, नयनासक्ता हो सकता है, रंगासक्ता हो सकता है, वर्णासक्ता हो सकता है, पर यहाँ पर शूद्रक कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। वो जो गणिका है वसंत सेना, उसके पास ना तो वो उसके धन से आसक्त है, धन से हो नहीं सकती, यहाँ दरिद्र लिखा है, तो दरिद्र के पास धन कैसा होगा, तो धनासक्ता हो ही नहीं सकती। गणिका सबसे ज्यादा आसक्त होती है धन पर। इसीलिए लेखक ने पहले बता दिया कि भैया जो जिसके ऊपर ये आसक्त है ये दरिद्र है, तो आप अपने मन का सारा भ्रम मिटा लो। ऐसे लोग जो साथी देख रहे हो जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, तो वो सोच रहे हो कि यार हमें भी कोई चाहेगी कि नहीं चाहेगी, तो यहीं से देख लो, चाह सकती हैं, आपको भी कोई वसंत सेना मिल सकती है, क्योंकि दरिद्र चारुदत्त को भी वसंत सेना मिली है। पर शर्त ये है, हाँ, गुणानुरक्ता, क्या आपके पास ऐसे कोई गुण हैं जिन पर कोई वसंत सेना आसक्त हो सकती है? जरा विचार करना, धीरे से कह रहा हूँ, क्या ऐसे कोई गुण हैं? क्या ऐसे कोई संस्कृत वाले गुण हैं, या पढ़ाने का कोई गुण है, या एक्टिंग करने का कोई गुण है, क्या लिखने का कोई गुण है, क्या समाज के प्रति अच्छा नजरिया रखने का कोई गुण है, क्या आपके पास परोपकार रूपी गुण है, क्या दयालुता का गुण है, क्या ईमानदारी का गुण है? ऐसा तो कोई गुण हो जिस पर कोई अनुरक्त होने वाली हो, जिस पर कोई गुणानुरक्ता हो सकती हो। अच्छा चलो, गुणानुरक्ता हो। अच्छा, ये गणिका इसलिए बड़े मजेदार शब्द लिखा कि गणिका गुणों पर अनुरक्त ही नहीं होती। गणिका को आप पैसा दीजिए तो वो ये नहीं पूछती कि तुम कौन जात के हो, कितने बड़े कुल खानदान के हो। पैसा है तो वो आपकी है, और पैसा नहीं है तो चाहे आप जितने सज्जन हो, चाहे जितने दयालु हो, चाहे जितने अच्छे हो, शायद गणिका के लिए पैसा के सिवाय गुणों की कोई कीमत नहीं होती है ना। इसीलिए दो शब्द आपको ध्यान रखना है, इधर नायक को दरिद्र बताया और इधर नायिका को गणिका बताया। दरिद्र को कोई गणिका चाहे यह असंभव है, दरिद्र को कोई गणिका चाहे यह असंभव है। इसीलिए शूद्रक ने नामजद कहा कि चारुदत्ता दरिद्रः और वसंत सेना गणिका। एकदम उल्टा स्वभाव है, लेकिन फिर भी गुणानुरक्ता वसंत सेना, वो वसंत सेना अनुरक्त है। यस्य चारुदत्तस्य गुणानुरक्ता वो वसंत सेना, जिस चारुदत्त के गुणों पर अनुरक्त है वसंत सेना। अरे भाई क्या जरूरत है कि आप गणिका गणिका शुरू में बता दिए गणिका, और अपने नायक को दरिद्र बताने की क्या जरूरत है? अरे पाठक आगे बढ़ता, पहला दूसरा तीसरा अंक पढ़ता तो समझता, तो जानता कि भाई दरिद्र है। लेकिन अभी कहानी की शुरुआत नहीं हुई, फिर भी लेखक कहते हैं कि भैया हमारा नायक दरिद्र है और हमारी नायिका गणिका है। लेकिन गणिका नायिका भी यदि नायक के पास गुण हो तो वह अनुरक्त हो सकती है। इसका मतलब ज़्यादा क्रीम पाउडर लगा के बहुत चेहरा को पोतने की जरूरत नहीं है। यदि डेवलप ही कर सकते हो तो गुणानुरक्ता गणिका चयस्य, गुणानुरक्ता गणिका चयस्य।
तो फिर वो वसंत सेना कैसी? बोले कोई कोई सोचा कि भाई वसंत सेना के भी चेहरे में बड़ा चेहरा मलिन होगा, फुंसी फोड़ा निकला होगा, क्या बोलते हैं उसको, मसा वसा होगा, दांत खाद खुजली होगा चेहरा में, इसीलिए वो दरिद्र चारुदत्त को प्यार करती होगी। तो लेखक लिखते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, वसंत शोभा इव वसंत सेना। वसंत शोभा, वसंत की शोभा कैसी होती बताने की बात नहीं, सभी ऋतुओं में वसंत बहुत सुंदर माना जाता है। इसलिए वसंत की सुंदरता के समान जो वसंत सेना है, माने सुंदरी, आप देखेंगे आगे कहानी पढ़ेंगे, सकरबा उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। शकार है, विट है, चेट है, वो तो चाहता है कि एक बार हमको आई लव यू बोल दे वसंत सेना। इसी के लिए मार पूरा रुपया, पूरा पैसा, सब कुछ लुटा देता है, और शायद इसीलिए वसंत सेना का गला घोट के मार भी देता है कि तुम दरिद्र चारुदत्त, तुमको क्या ऐसी चीज देता है जो मैं नहीं देता। देखिए, गणिका को सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, और गणिका को सबसे ज्यादा पैसा मृच्छकटिक में शकार दे रहा है। आगे आप कहानी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। फिर भी वो पैसे को छोड़कर गुणों पर अनुरक्त है। भाई साहब, दिल लगा, क्या कहते हैं कि दिल लगा, क्या बोलते हैं, परी, क्या दिल लगाया तो पैसा नहीं, क्या परी क्या चीज है, दिल लगा गधी से, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। पर यहाँ पर आप देखिए कि दिल लगा यदि चारुदत्त से तो शकार क्या चीज है। और दिल लगा चारुदत्त से क्यों? देखिए, चारुदत्त बहुत पीछे पीछे घूमते हुए आपको वसंत सेना के नहीं दिखाई पड़ेगा। नायक है, प्यार भी करता है, नो डाउट, वसंत सेना भी प्यार करती है चारुदत्त को, चारुदत्त भी प्यार करता है, लेकिन चारुदत्त पीछे पीछे घूम रहा है शकार की तरह, ऐसा नहीं है। और जबकि शकार कहता है घर ले लो, भवन ले लो, रुपया ले लो, पैसा ले लो, और वो ये भी नहीं कहता कि चारुदत्त को छोड़ के हमारे साथ ही रहो। चारुदत्त को प्यार करो, कोई बात नहीं, तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब ये चारुदत्त को चाहती है, इस बात के लिए उसको कष्ट नहीं है, वो चाहता है कि भाई ठीक है चारुदत्त से मिलो, लेकिन मुझसे मिलो, मेरे पास आओ। अब देखिए, वसंत शोभा इव वसंत सेना कहा, वसंत शोभा के माने वसंत सेना को लेखक बहुत सुंदर बता रहा है, और चारुदत्त को दरिद्र बता रहा है, लेकिन युवा तो बता रहा है। क्या बता रहे हैं? युवा तो है नायक, लेकिन नायक पहले की स्थिति भी बताया द्विज सार्थवाहा से। सार्थ ऐसा नहीं कि पैदाइशी दरिद्र है, पैदाइशी दरिद्र नहीं है, अच्छा खासा द्विज सार्थवाह है, ब्राह्मण है, और अच्छा वणिक था, खूब धन डेरा था, लेकिन अभी भी वो किन्हीं कारणों से दरिद्र हो गया है, युवा तो है। और ऐसे चारुदत्त के, और है कहाँ पर? अवंतीपुरयाम, अवंतीपुरी में है। और यश माने जिस चारुदत्त के गुणानुरक्ता, गुणों में अनुरक्त है, एक गणिका, एक वेश्या, गणिका यानी एक वेश्या, जिस वेश्या को हमेशा जो वेश्या धनासक्ता होती है वो यहाँ पर गुणासक्ता है। तो गुणानुरक्ता बताया, और क्या बताया? वसंत सेना को भी गणिका बताया, लेकिन वसंत सेना की शोभा बताया, वसंत शोभा इव वसंत सेना। वसंत शोभा इव उपमालंकार, वसंत शोभेव वसंत सेना, वसंत शोभा के समान सुंदरी है वसंत सेना। तो वसंत सेना जैसी सुंदरी भी चारुदत्त जैसे दरिद्र को प्यार कर सकती है। बस क्या होना चाहिए? गुण होने चाहिए। तो हम अपने सभी देखने वाले साथियों से अनुरोध करेंगे कि बेहतर होगा कि बहुत चेहरा लीप पोत करके साफ और गोरा करने से अच्छा है कि आप अपने गुणों पर पड़ी हुई अज्ञानता को साफ करें, हम अपने गुणों के या चरित्र पर पड़े हुई धूल को साफ करें, और शायद हमारा गुण यदि चमकने लग जाए तो गुण की चमक इतनी दूर होती कि शायद कौनो वसंत सेना हमहू को मिल जाए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास चाट खिलाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मृच्छकटिकम से आप युवा दरिद्र अकेले चारुदत्ता को याद रखिएगा। लेकिन बस एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि किसी भी गणिका को या किसी भी प्रेमिका को या किसी को भी आप पर अनुरक्त होने के लिए धन नहीं तो कम से कम गुण तो चाहिए। तो ये पूरे श्लोक में यदि आप ये देखें कि क्या सीख रहे हैं, तो यही सीख रहे हैं कि दरिद्र होना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा न होना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा होना कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी था, इसीलिए द्विज सार्थवाह से बताया कि कभी ये सार्थवाह था, अब लेकिन दरिद्र हो गया। तो फिर से एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। गणिका किसके लिए आया? वसंत सेना के लिए। वसंत शोभा के समान सुंदरी किसको बताया गया? वसंत सेना को। गुणानुरक्ता किसका विशेषण है? वसंत सेना का। हाँ, तो किसके गुणों पर अनुरक्त है? हाँ, तो यस्य चारुदत्तस्य,
जिस चारुदत्त के गुणों पर अनुरक्त है। वेश्या कौन? वसंत सेना नामक वेश्या, जो वसंत शोभा के समान सुंदरी है। जैसे वसंत ऋतु में सब और पूरी धरती सुंदर हो जाती, पूरी सृष्टि सुंदर हो जाती है, तो वसंत सेना भी उतनी ही सुंदरी है। और अवंतिपुरयाम द्विज सार्थवाहो, अवंतिपुरयाम द्विज सार्थवाहो, युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः, युवा दरिद्रः किल चारुदत्त। गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, वसंत शोभे वसंत सेना, वसंत शोभे वसंत सेना। अब देखिए जो ऊपर आपने पढ़ा उसका हिंदी अर्थ देख लें। क्या कहते हैं? उज्जैनी में यानी अवंतिपुरयाम, उज्जैनी में एक व्यापारी ब्राह्मण, ये है द्विज सार्थवाह, एक व्यापारी ब्राह्मण, ब्राह्मण माने द्विज और व्यापारी यानी सार्थवाह। तो अवंतिपुरयाम उज्जैनी में द्विज सार्थवाह, एक व्यापारी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का पालक कह सकते हैं। द्विज सार्थवाह मतलब एक अर्थ ऐसा ले सकते हैं, ब्राह्मणों का पालक। अब क्या लिखा? दरिद्रः माने निर्धन, और युवा, हाँ तो युवक है। कौन है? चारुदत्त। अब रहता था, ये अंडरस्टूड है, अवंतिपुरी में क्या करेगा? रहेगा ही, ठीक है। और के लिए निश्चयार्थक बोधक है, ऐसा ही निश्चित रूप से रहता था वो। और वसंत श्री की तरह, वसंत श्री की तरह, वसंत शोभेव, वसंत श्री की तरह यानी वसंत शोभा उसी नगरी में, यहाँ से आप अन्वय कर लीजिए, अवंतिपुरयाम माने उसी नगरी में। वसंत सेना नामक, ये वसंत सेना नाम है उसका, वसंत सेना नामक अत्यंत छविमयी। अब ये जो ये यहाँ पर कहा ना वसंत सेना नामक वसंत श्री के समान, तो श्री माने होता है शोभा, तो वसंत श्री माने वसंत की शोभा के समान। अब अत्यंत छविमयी अर्थ आपको उसी से लेना है, वसंत श्री से। ऐसी गणिका, ये गणिका है, यहाँ पर गणिका माने वेश्या, और इसके गुणों से माने यश से माने इसके गुणानुरक्ता, गुणों से आकर्षित थी। कौन आकर्षित थी? वसंत सेना आकर्षित थी। किसके गुणों पर? चारुदत्त के गुणों पर। चारुदत्त कहाँ रहता था? अवंतिपुरी में। वसंत सेना कहाँ रहती थी? अवंतिपुरी में ही। अब वसंत सेना थी कौन? गणिका थी, गणिका थी, ठीक है। और वसंत शोभा इव किसको बताया गया? वसंत सेना को बताया गया। किसके गुणों पर अनुरक्त थी? चारुदत्त के। युवा और दरिद्र किसे बताया गया? हाँ, अब देखिए इतने सारे सवाल आपको अभी पूछे, आप सब बता रहे थे। अब प्रश्नोत्तर जो है संस्कृत में आएंगे इस बार, इसलिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं? बोले अवंतिपुरयाम द्विज सार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः अस्मिन् श्लोके किम छंदः। तो उपेंद्र वज्रा चंद्र, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुषा, ये पूरे श्लोक में क्या है? उपेंद्र वज्रा छंद, ठीक है। अवंतिपुरयाम द्विज सार्थवाहो, एक चरण हो गया। फिर युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः, दूसरा चरण। तीसरा क्या है? गुणानुरक्ता गणिका च यस्य। फिर चौथा चरण है वसंत शोभे व वसंत सेना। तो उपेंद्र, मान लो पूछे तो आपको उपेंद्र वज्रा छंद लिखना है। द्विज सार्थवाह कह, द्विज सार्थवाह कौन है? तो चारुदत्ता। चार विकल्प और लिखेगा, शकारा लिख देगा, चारुदत्ता लिख देगा, पालका आरे का कुछ भी लिख देगा। शर्विलक भी एक उसमें पात्र है, रेबिल भी एक पात्र है। तो चार विकल्प और हो सकते हैं अलग अलग, पर आपको इस श्लोक से ये पूछ सकता है, चूंकि द्विज सार्थवाह मृच्छकटिक में और कोई दूसरा नहीं। जब भी पूछेगा द्विज सार्थवाह तो इस श्लोक में चारुदत्त के लिए आया है, आपको यही लिखना है द्विज सार्थवाह कह। द्विज यानी ब्राह्मण भी और व्यापारी भी, ब्राह्मण व्यापारी ऐसा बोल सकते हैं। वैसा ब्राह्मण जो व्यापारी हो तो द्विज सार्थवाह चारुदत्तः, ठीक है। कर लेंगे ना इसे। उसी प्रश्न से हम लोग प्रश्न बना रहे हैं। और गुणानुरक्ता गणिका चयस्य वसंत शोभेव रिक्त स्थानम पूरयतु। तो मैं आपको बता दिया, कल भी आपसे चर्चा हो रही थी कि जो हम लोग नवरत्नों की चर्चा कर रहे थे उनमें शंकर भगवान जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से आते हैं, और आजकल वो इसी पर रिसर्च करते हैं। पता नहीं वसंत सेना पर रिसर्च करते हैं कि उनको गणिका पसंद आ गई कि चारुदत्त पसंद आ गए, लेकिन अपनी पसंद का उनका यही ग्रंथ है। मृच्छकटिक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और ये सारे सवाल वही बना करके हमें देते हैं। अब देखिए प्रश्न 3 बनाया है उन्होंने कि गुणानुरक्ता गणिका चयस्य वसंत शोभे व डैश डैश डैश, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। श्लोक में आधा श्लोक लिख देगा, फिर डैश डैश करके कहेगा कि रिक्त स्थानम पूरे, तो फिर 4 विकल्प देगा, वसंत सेना, धूता, चारुदत्त, वैसा कोई देगा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यदि आप इसको पढ़ेंगे तो गुणानुरक्ता गणिका चयस्य वसंत शोभे व वसंत सेना, तो ये वसंत सेना उठा के आपको यहाँ भर देना। यदि श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें कोई बहुत पहाड़ा पढ़ना नहीं है, आप ठीक से लिख लेंगे। प्रश्न चौथा है कि गुणानुरक्ता गणिका चयस्य, अत्र गणिका इत्यस्य को अर्थ।
यहाँ पर गणिका का क्या अर्थ है, तो पहले लिख दिया गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, फिर पूछ रहा कि गणिका का क्या अर्थ है, तो गणिका का अर्थ वेश्या होगा। ठीक है, और ये वेश्या नायिका, कुलजा और वेश्या दो प्रकार की नायिकाएं हो सकती हैं, किसमें, प्रकरण में। तो कुलजा नायिका जब भी पूछेगा आपको धूता लिखना है, और गणिका नायिका पूछेगा तो आपको वसंत सेना लिखना है। चारुदत्ता कीदृशः नायकः, चारुदत्त कैसा नायक है। चार प्रकार के नायक बताए गए, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। तो यहाँ पर जो भी नायक होगा, खास करके प्रकरण का नायक, तो प्रकरण का नायक हमेशा धीर शांत यानी धीर प्रशांति ही होगा। तो चारुदत्त के लिए ये भी सवाल बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को शंकर दत्त त्रिपाठी आपके लिए लेकर के आते हैं, पूरा संस्कृत में अनुवाद करते हैं, फिर एक सीधा उत्तर देते हैं। क्योंकि चार विकल्प करें, फिर आपसे पूछा जाए, फिर आप जवाब दें, फिर मैं आपका नाम ले लेकर के बोलूँ कि हाँ फलानवा ने अच्छा कर दिया, ढिकनवे ने अच्छा उत्तर दिया, इसमें समय बहुत जाता है। तो क्षमा कीजिएगा, बहुत मैं आपका नाम नहीं ले पाता हूँ कि ये लाइव हैं, ये लाइव हैं, ये जुड़े हैं, वो देख रहे हैं। आप समझिए कि आप सब लाइव हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपना पढ़ाने पे फोकस कर पाएँ। और हम या तो भाई वसंत सेना को लेके चलें, और या तो चारुदत्त के साथ चलें, या शूद्रक के साथ चलें, या आपको देखते रहे, उसमें आपका भी समय बहुत जाता है। ऐसे आप उत्तर देते रहिए, हमारी टीम आपके प्रश्नों को देख रही है। अगला है युवा दरिद्रः इति कस्य विशेषणम। युवा दरिद्रः श्लोक में आया ना कि युवा दरिद्रः इति कस्य विशेषणम, तो क्या लिखना है, जितने इस श्लोक में आए हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा चारुदत्त के ही विशेषण है। सब कुछ चूंकि पूरे श्लोक में चारुदत्त की ही बात की गई। अवंतिपुर्याम इत्यस्य शाब्दिको अर्थः, यहाँ लिखा भाई अवंतिपुर्याम, यह एक शब्द आया है श्लोक को, अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो। तो कहा अवंतिपुर्याम उज्जैनी नगरी, यानी उज्जैनी नगरी में, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। उज्जैनी नगरी में चारुदत्त नाम का एक द्विजसार्थवाह रहता था, जिसके गुणों पर एक वेश्या, वसंत सेना नाम की एक वेश्या आसक्त थी। ये पूरे श्लोक का सामान्य अर्थ था। उज्जैनी नगरी में ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर है वसंत शोभेव इत्यत्र संधि विच्छेदः का, बहुत सुंदर सवाल है। वसंत शोभेव श्लोक में आया, वसंत शोभेव वसंत सेना, तो वसंत शोभेव में संधि विच्छेद पूछा गया, तो वसंत शोभा धन इव, ठीक है, हाँ वसंत शोभा धन इव, हाँ इसको इव बना लीजिए। कभी कभी टाइपिस्ट महोदय कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हो सकता है उनको अपनी मेहरारू की याद आ गई हो। वसंत शोभा धन इव करेंगे तो आ और ई मिलकर के एक हो जाएगा, और कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि। आद गुणा सूत्र लगा है, गुण संधि, यदि संधि पूछेगा तो गुण संधि, वसंत शोभा धन इव ये संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि का नाम गुण संधि, सूत्र पूछ लेगा तो आद गुणा लिख देंगे, कर लेंगे। वसंत शोभेव इत्यत्र संधि विच्छेदः कहा, क्या संस्कृत में सवाल किस प्रकार से बन सकता है, इसको भी देखते चलिएगा। एक एक श्लोक में 8-8, 10-10 सवाल बन सकते हैं जो बनाया जाता है, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यस्य इति रूपम अस्ति, एक यस्य पद आया है, याद है कहाँ पर आया है, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, वसंत शोभेव वसंत सेना। तो पूछा कि यस्य इति रूपम अस्ति, यत् शब्द है, सर्वनाम पद है, तो यत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ना, यह द्वितीय में यम चलेगा, फिर येन, यस्मै, यस्मात्, यस, यस्मिन ऐसा रूप चलेगा। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चलेगा या, याम, यया, यस्य, यस्याः, यस्याः, यस्याम ऐसा रूप चलेगा। और नपुंसकलिंग में क्या चलेगा, यत, यत, येन, फिर बाकी पुल्लिंग के चलेगा, येन, यस्मै, यस्मात्, यस, यस्मिन। तो ऐसे रूप हम तो ऐसे पढ़ते हैं, आप भी ऐसा पढ़ा करिए। या प्रथमा में बनेगा, फिर क्या बनेगा, यम, फिर क्या बनेगा, येन, हाँ फिर देखिए यस्मै बनेगा, यस्मात्, यस्य, हाँ यस्मिन, इस प्रकार रूप चलेगा आपका। ऐसे ही कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन में साह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन ऐसे बन सकता है। तो एक तरह के रूप है, बहुत आसान और बहुत सरल है। बोल को यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, या, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपके लिए, इसलिए एक पंक्ति, एक वचनांत एक बार, द्विवचनांत एक बार, बहुवचनांत एक बार, इसी प्रकार की प्रक्रिया बदल दीजिए। जब आप मास्टर होइए तो ऐसे जाके पढ़ाइए, फिर बाद में सब लोग भूल जाएंगे कि रामा रामो रामा भी कभी पढ़ा जाता था। जो जहाँ से आप रास्ता बना देंगे वहीं से रास्ता बन जाएगा। जो आसान रास्ता है उसी पर चलना चाहिए। कोई पाणिनि का नियम थोड़ी है कि यह ये पढ़ें, पाणिनि का कोई सूत्र थोड़ी कि रामा रामो रामा पढ़ा जाए, वो पढ़ा जाए जो आपको आसान हो। और आसान क्या होगा, जो रचनात्मक मस्तिष्क होगा वो अपने से बना लेता। शुद्ध पढ़ा जाए, पवित्र पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए, सरल तरीके से पढ़ा जाए। ये जरूरी थोड़ी है कि शास्त्र को हंस के नहीं पढ़ा जा सकता। माना कि कोई ना, अब वैसे हम आप नाटक पढ़ रहे हैं और बड़ा गंभीर होकर पढ़ें तो आप वैसे भी रस क्या कहते हैं, ये रसदोष है। श्रृंगार रस को यदि करुण में पढ़ा जाए ये रसदोष है, और करुण को पढ़ते समय श्रृंगारिक हुआ जाए तो ये भी रसदोष है। नाटकों को पढ़ते समय वो लोग कहें कि भाई ये तो मास्टर बड़ा नौटंकीबाज है, अरे नौटंकीबाज तो भवभूति है,
नौटंकीबाज तो हमारा कालिदास है, नौटंकीबाज तो हमारा शूद्रक है। हम तो नौटंकीबाजों की औलाद ही हैं, और नौटंकीबाज की औलाद ही नौटंकीबाज। नौटंकी माने नाटक, नौटंकी मतलब क्या, नाटक। और नाटक नहीं तो आप नाटकबाज कहिए, तो हम तो गर्व महसूस करते हैं कि हाँ मैं नाटकबाज हूँ। हमारे यहाँ तो सब नाटकबाजे ही हुए हैं। और इतने बड़े बड़े कवि, अब भाई भवभूति को आप क्यों जानते हैं, वो नाटक के अलावा कुछ लिखे ही नहीं, शुद्ध नाटककार हैं। तो नाटककार कहें तो गांव की भाषा में चाहे उनको नौटंकीबाज कहे तो भी हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। आपकी दृष्टि में नौटंकीबाज गाली होगी, हमारे यहाँ तो नौटंकीबाज एक गर्व का विषय है। समझ में आया? नाटक पढ़ें और नाटककार की तरह ना पढ़ें। भाई साहब, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पूरा नाटक करने के लिए समर्पित है। साहित्य दर्पण का 6वां परिच्छेद पूरा उसके लिए समर्पित है। नाट्य दर्पण सिर्फ नाटक कैसे किया जाए, नाटक क्या होता है, नाटक की क्या परिभाषा है, क्या क्या होनी चाहिए, इसी के लिए लिखा गया। 5वां वेद नाट्य वेद कहा गया। नाट्य वेद को, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के समान उपमा दी गई। तो फिर हम लोग पढ़ने वाले यदि थोड़ा सा नौटंकी कर देते हैं, मान लीजिए कुछ बोल देते हैं, आपको हंसी आ जाती, भाई साहब हास्य भी तो एक रस है। और वो रस को आप कहें कि नहीं पढ़ते, क्या जरूरी थोड़ी है कि पढ़ते पढ़ते रोया जाए। बस आप तब तक हंसते रहिए, यदि पढ़ते पढ़ते हंस रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारे पढ़ाने से आपको रोना आ जाए तो दिक्कत है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने का मन ना करे तो भी आप पढ़ें। ऐसा ना हो कि हे भगवान क्लास चल रही, किसकी तरह भूतन कह रहे, बोले मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, चलो हटाओ। और आपका ये 7 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा देना, ये बता देता है कि आपको मैं पसंद हूँ। और यदि क्या कहते हैं ना कि बेबी को बेस पसंद है, हमको संस्कृत पसंद है और आपको हम पसंद है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज ही भाई हम कहते हैं ना कि भाई नाटक भर नहीं होता, 10 रूपक बताए गए। लोग जानते नहीं, नाटक नाटक भर कहते हैं। ये पिक्चर वाले सिर्फ पिक्चर जानते हैं। पिक्चर एक ही प्रकार के नहीं, पिक्चर के 10 प्रकार, और छोटी मोटी पिक्चर के 18 प्रकार, माने 28 प्रकार से फिल्में बन सकती हैं। बताओ किसी बॉम्बे टाकीज वाले को हमारे सामने लाओ, उसको फीचर फिल्म के अलावा कोई फिल्म नहीं पता होती हैं। 28 तरह तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, 18 प्रकार के उपरूपक और 10 प्रकार के रूपक। तुमको नाटक बस पता होगा, हम प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं और भाण आपको करके दिखाया गया है। देखिए कहीं वीडियो पड़ी होगी, देख लेना। यानी एक एक विधा पर ही कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है उसकी बात कर रहे हैं। और बाकी आज वैरायटी करके 18 उपरूपक की जगह 28 बना लो, हम ही लोग बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब 10 रूपक और 18 उपरूपक बना सकते हैं, तो हम लोग भी 18 को 28 भी बना सकते हैं। ठीक है, जमाने के अनुसार। आगे आइए, यस्य इति रूपम अस्ति, यद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर प्रश्न 10वां करिए। तो 10वां प्रश्न, गुणानुरक्ता अत्र कः समासः। गुणानुरक्ता अत्र कः समासः। गुणैः अनुरक्ता, गुणैः अनुरक्ता तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। गुणैः एक गुण नहीं होता, बहुत सारे गुण हो सकते हैं, और बहुत सारे गुणों पर अनुरक्त है वसंत सेना, इसलिए गुणैः अनुरक्ता तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। गुणैः अनुरक्ता, गुणानुरक्ता कर लेंगे ना। ठीक है, तो आप ये संस्कृत गंगा का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप चाहें तो आप ऐसे सिंगट्टा घट्टा दिखा इसको कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो। और नहीं, हाँ ये पहले हम लोग ना बचपन में ऐसे दिखाते थे कि ले बाबा जी का ऐसा करके, तो ये हमारे यहाँ गड़बड़ निशानी थी। हम लोगों के गांव में ये दिखाने का मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। आजकल यही है कि ये दिखाओगे तो अच्छा है, तो ठीक है, ये भी दिखाने का अपना अंदाज है, यदि आपको अच्छा लगा हो। पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि दुनिया में हमें ये दिखा पाएँ कि संस्कृत के प्रेमी कितने हैं। और संस्कृत के प्रेमी 10 लाख के ऊपर हैं पूरे भारतवर्ष की धरती में, पूरी दुनिया में। इसके लिए आपको मिलियन सब्सक्राइबर भी हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि नए साल तक में हम लोग दुनिया को ये दिखा पाएँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि केवल अंग्रेजी को भर प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, केवल वो उर्दू को भाषा है, आप प्यार करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार ये गाना ज़रूर सुनता हूँ कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। आप संस्कृत को प्यार करो, उसके बाद हिंदी को भी करो, उसके बाद अंग्रेजी को करो, उसके बाद फ्रेंच को भी करो, जर्मन को करो, चाइनीज़ बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर चाइनीज़ बोलो और संस्कृत और हिंदी ना बोलो तब तो दिक्कत है। आप अंग्रेजी बोलो और हिंदी और संस्कृत ना बोलो, इसमें तो दिक्कत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हम लोगों का जोश और उत्साह बढ़ता है, और दुनिया को एक सीख मिलती है कि संस्कृत वालों में भी शेर हैं, संस्कृत में भी अभी दिलदार लोग हैं, शेर लोग हैं, दमदार लोग हैं। इसलिए अपनी दमदारी कभी कभी हम लोग लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और खूब अच्छे बुरे कमेंट्स तो आप चाहे जैसे लिखो, कमेंट लिखो, चाहे गरियाइन दो, जो आपके मन में आए वो एकदम लिखो, एकदम खुला, आपको छूट है। हम कभी कभी पढ़ते भी हैं तो अच्छा भी लगता है जब आप कुछ सलाह देते हैं। पर ये ज़रूर चाहेंगे कि संस्कृत के लिए समर्पित इस संस्कृत गंगा को यूट्यूब में
इतना आप लाइक करें और इतना प्रचारित करें और इतना इसको सब्सक्राइब करें। घंटी जरूर बजा लीजिएगा, तो घंटी बनी होती है वहाँ इस तरह की। यदि घंटी बजाएंगे तभी जब हम वीडियो में पढ़ाने आएंगे तो आपके यहाँ घंटी बजेगी, और जब घंटी नहीं दबाएंगे आप तो फिर आपकी भी घंटी नहीं बजेगी, फिर घंटा बज जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ मंदिर उंदिर में जब हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो घंटी घंटा बजा के करते हैं। तो आप भी यूट्यूब चैनल में घंटी घंटा बजा दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर हम कल इसी समय पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।